हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट थर्ड को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वर्कशीट 3। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, दिस पोएम गिव्स डिटेल्स ऑफ द रूटीन ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ वीक। Read the poem carefully and try to recite it, sing it with rhythm. Answer the questions given below. तो बच्चों, यहाँ पर इसने कहा है कि ये एक पोइम दे रखी है और एक बच्चे की पूरे हफ्ते में जो भी रूटीन से काम करता है वो सब इस पोइम में है। इसको ध्यान से पढ़िए, इसको रिसाइट कीजिए और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पोइम को पढ़ेंगे। इसमें पोइम में जो है वो दे रखा है, एंजॉय द वीक। वीक को एंजॉय करें। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे सप्ताह का पहला दिन होता है। दैट रियली इज सो कूल। इतना कूल होता है। मंडे आई वेक अप अर्ली। मंडे को मैं जल्दी उठ जाता हूँ। एज आई हैव टू गो टू स्कूल। क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है। ट्यूसडे आई एम ऑन द गो विद स्टडी एंड गेम्स बोथ इन क्लास एंड एट होम। ट्यूसडे को यानी मंगलवार को पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ और खेलता हूँ, क्लास में और घर पर दोनों में ही, यानी क्लास में पढ़ता है और घर पर खेलता है। वेडनेसडे आई गो टू द पार्क। वेडनेसडे को यानी बुधवार को मैं पार्क में जाता हूँ। वेयर विद माई पेल्स आई रोम। जहाँ मेरे पेल्स का मतलब होता है बच्चों फ्रेंड्स, जहाँ मेरे फ्रेंड्स के साथ जो है मैं घूमता हूँ। आगे इसने कहा है यहाँ पर थर्सडे आई वॉच माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। थर्सडे को मैं मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखता हूँ। थर्सडे यानी कि वीरवार, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं इसे। एंड डैड सीट्स एट द कंप्यूटर विद मी। और मेरे डैड जो है मेरे साथ कंप्यूटर पर बैठते हैं। फ्राइडे आई स्टडी ऑल दैट आई हैव लर्नड। फ्राइडे को यानी शुक्रवार को मैं उस सब की स्टडी करता हूँ जो भी कुछ मैंने सीखा हुआ है। देयर्स सो मच टू डू यू सी। आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास करने को काफ़ी कुछ है, यानी ये कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ है करने के लिए, मैं बिजी रहता हूँ। सैटरडे इज़ द 7th डे ऑफ द वीक। शनिवार 7वां दिन है सप्ताह का। अ टाइम टू रेस्ट। और ये जो है टाइम रेस्ट करने का होता है। दे से वे कहते हैं। दे से का मतलब उसके पेरेंट्स कहते हैं। बट फॉर मी एंड माई मेट्स, लेकिन मेरे और मेरे मेट्स के लिए, मेट्स यहाँ पर बच्चों साथी होता है, यानी फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। ये सबसे अच्छा दिन होता है। फॉर आई कैन प्ले द होल डे, जिस दिन मैं पूरा दिन खेल सकता हूँ। तो ये थी पोइम। यहाँ एक बच्चे ने संडे टू सैटरडे क्या क्या काम करता है वो अपना रूटीन बता रखा है। अब यहाँ पर नीचे बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। यहाँ है कि लुक एट द वर्ड्स इन इन्वर्टेड कोमास इन द पोएम। कि पोएम में कुछ इन्वर्टेड कोमास में वर्ड्स दिए गए हैं। दीज आर वर्ड्स वी यूज व्हाइल स्पीकिंग बट ट्राई नोट टू यूज दैम व्हाइल वी राइट। ये कहता है कि इन शब्दों को हम बोलते समय यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हम उनका प्रयोग जो है करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। यहाँ इसने दिया है 2 ऑफ दीज वर्ड्स मीन फ्रेंड, पिक दैम आउट। इसे कहा है 2 यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ फ्रेंड बनता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड किस किस का बनेगा। एक तो यहाँ पर पेल्स आया था बच्चों, इसका मतलब होता है फ्रेंड, और एक आया है यहाँ पर मेट्स। तो ये जो है 2 शब्द हैं, पेल्स और मेट्स, जिसका अर्थ जो है फ्रेंड होता है। यहाँ हम लिख भी देंगे पेल्स, और है दूसरा वर्ड जो है वो मेट्स, ये आएगा। अब आगे है पिक आउट अ फ्रेज मीनिंग बिजी।
बीजी जो है वो छाटना है, अर्थ बीजी, एक फ्रेज ढूंढना है हमें इसमें से जिसका अर्थ बीजी हो। तो यहाँ पर जो है इसका आएगा सो मच टू डू। ये जो है ना करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, यहाँ बीजी ज़्यादा है, वो तो ये बीजी का ही दिखा रहा है यहाँ। आगे है पिक आउट अ वर्ड दैट मीन्स वंडरफुल। वंडरफुल का मीनिंग जो है हमें यहाँ पर इसमें से ढूंढना है कि वंडरफुल क्या होना चाहिए। वंडरफुल का यहाँ पर ये कूल आ जाएगा बच्चों, जो ये कूल दे रखा है ना ये आएगा वंडरफुल। ठीक है, यहाँ पर देखो। अब आगे जो है यहाँ पर देखिए, इसे कहा मेक आउट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स द चाइल्ड इन द पोएम डज ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में पोएम में बच्चों के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है चीज़ों की करने की, वो आपको बतानी है। ऑन संडे, संडे को क्या करता है। अब यहाँ देखो हर बार की बता रखी है। मंडे को क्या करता है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ और आप जो है वो सब नीचे जो है वो लिखेंगे। ये लिखने का काम आप खुद करेंगे। संडे को क्या करता है, संडे को आएगा, यहाँ दे रखा है ना, इंजॉय द वीक, संडे इज द फर्स्ट वीक। तो यहाँ पर आएगा वह इंजॉय करता है संडे को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ही एंजॉय, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ही एंजॉय संडे, वह संडे को एंजॉय करता है। अब दूसरा इसने कहा है मंडे को क्या करता है, मंडे को वो जल्दी उठता है। तो हम क्या लिखेंगे, ही वेक्स अप अर्ली ऑन मंडे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। आगे इसने थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि ट्यूसडे को क्या करता है। ट्यूसडे में ये लाइन आ जाएगी बच्चों, आई एम की जगह ही आ जाएगा यहाँ पर, ही इज आएगा यहाँ, और बाकी सारा जो है ये आप लिखोगे। ये देखिए ये वाली लाइन लिखनी है आपको। ही इज ऑन द गो विद स्टडी एंड गेम्स बोथ इन क्लास एंड होम, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो गेम्स तक भी आप लिख सकते हैं। अब आगे है यहाँ पर वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या करता है, ही गोज टू द पार्क। यहाँ आई गो है ना, इसकी जगह ही और गोज आ जाएगा। ठीक है, ही गोज टू और फिर ये पार्क आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेडनेसडे वाले क्वेश्चन में लिखना है आपको। अब आगे इसने कहा है थर्सडे को क्या करता है। तो थर्सडे को देखिए एक बार, यहाँ देखो थर्सडे को क्या करता है, वो वॉच करता है फेवरेट टीवी प्रोग्राम। तो आई वॉच की जगह ही वॉचेज आएगा, ही वॉचेज। ही किसके लिए आया पता है ना, बच्चे के लिए आया, चाइल्ड के लिए। ही वॉचेज, फिर ये तो आएगा नहीं, ये आ जाएगा माई की जगह ही वॉचेज हिज, और फिर आ जाएगा ये फेवरेट और प्रोग्राम। ठीक है, ये जो दे रखा है ना ये फेवरेट टीवी प्रोग्राम, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये आप खुद लिखेंगे बच्चों, मैं समझा रही हूँ सिर्फ आपको। आगे यहाँ फ्राइडे का है इसने, शुक्रवार को क्या करता है वो, आई स्टडी ऑल दैट आई हैव लर्नड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आई की जगह ही आएगा, ही, और स्टडीज आ जाएगा, ही स्टडीज all that he has learnt, ये आ जाएगा ये क्वेश्चन।
ये फ्राइडे वाले जो है क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे है सैटरडे। सैटरडे को क्या करता है वो? सैटरडे 7th डे है, उस दिन पूरा दिन वो रेस्ट करता है, ये रेस्ट करने का टाइम है और वो सारा दिन जो है वो पूरा दिन खेल सकता है। तो सैटरडे को क्या करता है? सैटरडे को ही कैन प्ले द होल डे, ये आएगा। आई कैन की जगह ही आ जाएगा, आई की जगह ही और फिर आ जाएगा कैन। यहाँ देखो एक बार, ये जो है ना, ये देखो ये आ जाएगा। ही कैन प्ले द होल डे, वह पूरा दिन खेल सकता है। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही प्लेज द होल डे, ऐसे लिख देना, ठीक है। ये इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों, ये हमने ऊपर करवा दिए हैं, कर लिए हैं। अब आगे आता है, हेयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ सिटी एंड बिजनेसमैन। यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है, एक सिटी की, एक शहर की और एक बिजनेसमैन की। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ें और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे। वंस देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन इन अ सिटी। एक बार एक शहर में एक बिजनेसमैन रहता था। हिज नेम वॉज रमन, उसका नाम रमन था। ध्यान दीजिए बच्चों, बिजनेसमैन का नाम रमन है। ही वॉज ऑनर ऑफ अ बिग बिजनेस, वह एक बड़े बिजनेस का मालिक था, ऑनर था। द सिटी इन विच ही लिव्ड, उस शहर में जहाँ वो रहता था, वाज सिचुएटेड नियर अ रिवर, वो नदी के नज़दीक स्थित था, शहर जो है जिसमें वो रहता था। वंस ड्यू टू हैवी रेन्स, एक बार भारी बारिश के कारण द रिवर वाज फ्लडेड, नदी जो में बाढ़ आ गई थी। द सिटी सैंक इन द नेक डीप वाटर, पूरा शहर जो है वो गर्दन तक पानी में डूब गया था। द फ्लड डैमेज्ड क्रॉप्स, हाउसेस, कैटल एंड फैक्ट्रीज, बाढ़ ने फसलें, घर, पशु और फैक्ट्रियों को डैमेज कर दिया, बर्बाद कर दिया। द फैक्ट्रीज ऑफ द बिजनेसमैन सैंक इन फ्लड, बिजनेसमैन की फैक्ट्रियां जो हैं वो बाढ़ में डूब गई। ही वॉज सैड, वह उदास हो गया। अब यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चन के आंसर जो है बच्चों हमें इसमें पैसेज में ही देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर डिड द बिजनेसमैन लाइव, कहाँ रहता था बिजनेसमैन? सिटी में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का नाम बताइए क्या है? रमन, वेरी गुड, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर वाज द सिटी सिचुएटेड, कहाँ थी सिचुएटेड, सिटी जो है शहर कहाँ स्थित था? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे था, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अब इसी तरह आगे दिया है, आफ्टर फ्लड, फ्लड के बाद द बिजनेसमैन बिकेम, बिजनेसमैन हो गया था, क्या हो गया था? हैप्पी है, पोलाइट है, सैड है या क्रूएल? वो सैड हो गया, उदास हो गया था। आगे यहाँ देखिए, अब आगे है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसने कहा है कि इस पैसेज को केयरफुली पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। तो यहाँ पर है प्लांट्स एंड देयर फूड, पौधे और उनका भोजन। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। यहाँ इसने दिया बच्चों कि पौधों को अपना खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इट, दिस इज़ ट्रू। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये सच है। प्लेस अ बकेट ओवर अ पैच ऑफ ग्रीन ग्रास, हरी घास के ऊपर एक बाल्टी रख दें। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, लिफ्ट द बकेट, आप बकेट को उठा दें, बाल्टी को उठा दें। यू विल सी दैट द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन एज बिफोर, आप देखेंगे कि घास इतनी हरी नहीं होगी जैसा कि पहले थी। इफ़ यू हैव लीव द बकेट इन प्लेस फॉर अ वीक, द ग्रास विल बिकम वेरी डल।
यदि आप बकेट को एक हफ्ते के लिए उसी स्थान पर छोड़ देते हैं तो देखेंगे कि घास जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी। दिस हैपन्स, ऐसा होता है, बिकॉज द ग्रास कांट मेक फूड इन द डार्क, कि घास जो है वो डार्क में, अंधेरे में अपना खाना नहीं बना सकती है। रिमूव द बकेट, बाल्टी को हटा दें। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों बाद, द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, दोबारा से घास जो है दोबारा से हरी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप जब बाल्टी को हटा देते हैं, कुछ दिन हो जाते हैं हटाए, तो देखेंगे कि घास दोबारा से जो है हरी भरी हो गई है। अब यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चन दिए हैं, पुट द टिक करना है करेक्ट को और रॉन्ग करना है ऑन द इनकरेक्ट सेंटेंस पर क्रॉस करना है। ठीक है, तो पहला है प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड। बताओ, हाँ, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। यस, तो ये हम टिक करेंगे। विदाउट सनलाइट आफ्टर अ फ्यू डेज द ग्रास गेट्स वेरी डल। हाँ, डल हो जाएगी जब हम देखेंगे बिना धूप के कुछ दिनों बाद घास डल हो जाती है। द ऑपोजिट डल इज नॉट ब्राइट, डल का ऑपोजिट नॉट ब्राइट होता है, नहीं बच्चों, ब्राइट होता है, तो ये रॉन्ग है। प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है, पानी की आवश्यकता होती है। द एक्सपेरिमेंट इज डन ऑन डॉग्स, ये एक्सपेरिमेंट कुत्तों पर किया गया था। नो, ये कुत्तों पर नहीं किया गया था बच्चों, ये किस पे किया गया है बताओ? ग्रास पे किया गया है, घास पर किया गया है ना। आगे है यहाँ पर, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है हमें इन वर्ड्स को, नीचे दिए वर्ड्स को रीअरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली कैसे होता है पता है? जैसे ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं ना, A फिर B फिर C फिर D, इस तरह से जो बच्चों हमें ये सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली लगाने हैं। जैसे सबसे पहले A आता है, A से कोई है नहीं इसमें, B आता है, B से बकेट दिया गया है ना, तो ये हमें यहाँ पर लिखने भी हैं। B से बकेट बनता है। अब C से नहीं दे रखा, D E F से देखो फूड दे रखा है ना, फिर यहाँ फूड लिख देना है दूसरे नंबर पर। आगे है G से देखो 2 दे रखे हैं, लेकिन दोनों में एक GR और एक ग्रास, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ग्रास आएगा। ठीक है, ग्रास आ गया, उसके बाद ग्रीन आएगा, ये ग्रीन यहाँ लिखना है। G के बाद HIJKL, ये तो है नहीं है ना, MNOP, फिर ये देखो P है, P का फिर हम प्लांट लिखेंगे। RS से सनलाइट, यहाँ सनलाइट आ जाएगा। ठीक है, T से टेस्ट हो गया ये, और फिर लास्ट में ये W आता है, तो यहाँ वाटर लिख देंगे। इस तरह से ये सारे कंप्लीट करने हैं। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ है फिल इन द मिसिंग लेटर टू मेक वर्ड्स रिलेटेड टू प्लांट्स, टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से जो है हमें यहाँ से देखो ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें से वर्ड्स लेने हैं और यहाँ पर इन प्लांट से रिलेटेड कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्द को पूरा करना है। तो ये BUD बर्ड हो गया, G ये REEN ग्रीन हो जाएगा, ROOTS रूट्स हो जाएगा, SEED सीड आएगा, और यहाँ पर जो है ये लीव्स आ जाएगा, EA लीव्स हो गया। यहाँ पर जो है ये वुड हो जाएगा, ये फ्लावर्स FLOWERS, ये फ्लावर्स हो गया। और यहाँ पर देखिए ये पल्प हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे तो वर्कशीट 4 आ जाती है बच्चों, और वर्कशीट 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाय।